कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसा नाम जिनकी वीरता और साहस के कारण हम सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। लेकिन जितने चर्चे इनके बहादुरी के हैं, ठीक उतने ही इनके मोहब्बत के भी रहे हैं। डिम्पल नाम था उनका। 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध से वापस आने के बाद उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। तिरंगे में लिपट आए कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डिम्पल ने जिंदगी भर शादी न करने का फैसला लिया तो शहीद विक्रम बत्रा की ये प्रेम कहानी अमर हो गई। 1995 में चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में विक्रम और डिम्पल की पहली मुलाकात हुई थी। 4 साल वो यहाँ साथ में रहे, काफ़ी समय साथ में बिताया। उस रिश्ते के एहसास को शब्दों में बयां करने की कोशिश में ही आज भी डिम्पल की आंखें भर आती हैं। एक न्यूज़ वेबसाइट में इंटरव्यू देते हुए डिम्पल ने बताया था, जब उन्होंने विक्रम बत्रा से शादी के लिए कहा था तो उन्होंने अपना अंगूठा काटकर खून से उनकी मांग भर दी थी। ये सब हमने फिल्मों में ही देखा है ना। वो कहती हैं, जब मेरे लिए घर वाले रिश्ता लेकर आते थे और मैं विक्रम को बताती थी तो वो कहते थे, तुम जिससे प्यार करती हो उसे पाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हें उससे प्यार करना पड़ेगा जिससे लोग कहेंगे। 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी डिम्पल अपने उस 4 साल के रिश्ते को बड़ी ही शिद्दत से निभा रही है, जिससे इनकी प्रेम कहानी आज भी अमर है। नम आंखों से वो कहती हैं कि मुझे गर्व होता है जब लोग तुम्हारी वीरता के चर्चे करते हैं, लेकिन दिल में एक अफसोस जरूर है कि काश तुम होते और लोगों को अपने साहस की कहानियाँ सुना रहे होते। डिम्पल ने एक बहुत ही खूबसूरत याद को शेयर करते हुए बताया है कि हम दोनों अक्सर मनसा देवी मंदिर और गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब जाते रहते थे। परिक्रमा करते वक्त वह मेरे पीछे चल रहे थे और परिक्रमा पूरी होने पर उन्होंने मुझसे कहा, बधाई हो मिसेज बत्रा। यह सुनकर मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि वो मेरा दुपट्टा पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं, क्या आपको पता नहीं था, ये 4थी बार है जब हम परिक्रमा कर रहे हैं। डिम्पल जी ने बताया कि वह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। डिम्पल कहती हैं, एक बार किसी रेस्टोरेंट में अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी तो विक्रम टेबल बजाने लगे। डिम्पल ने उन्हें रोका तो वो अपना पैर हिलाने लगे। फिर जब डिम्पल ने अपनी आंखें दिखाई तो वो पानी पीने लगे। उनकी आंखों में ये दिख रहा था कि वो कारगिल युद्ध में जाने के लिए कितना बेकरार हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के गुक्कर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम GM बत्रा और माता का नाम कमलकांता बत्रा है। 1996 में विक्रम ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में 6 दिसंबर 1957 को लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर विक्रम की ज्वाइनिंग हुई। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पौर राकीनाब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्री मार्ग लेह नगर के ठीक ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट 51-40 चोटी को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही दिया गया। रास्ता बहुत कठिन था, इसके बावजूद विक्रम अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी पर पहुंचे और इसे अपने हिस्से में लेते हुए तिरंगा लहरा दिया। विक्रम ने उस चोटी पर खड़े होकर रेडियो के माध्यम से वुडेन कंपनी के कैश लाइन ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं पूरे देश में उनका नाम छा गया। अब हर तरफ बस यही सुनाई देता था कि ये दिल मांगे मोर। इसके बाद सेना ने चोटी 48 और 76 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया और इसकी बागडोर भी कैप्टन विक्रम को ही सौंपी गई। विक्रम ने भी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज अय्यर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। मिशन उस वक्त पूरा ही होने वाला था कि उनके जूनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट नवीन के साथ एक विस्फोट हुआ। नवीन के दोनों पैर पूरी तरह से जख्मी हो गए। कैप्टन विक्रम नवीन को बचाने के लिए उनको पीछे घसीटने लगे, तभी छाती में एक गोली लगी। 7 जुलाई 1999 को भारत का वो शेर शहीद हो गया। लेकिन अगर आप विक्रम को
और उनकी देशभक्ति को समझना चाहते हैं तो सीमा पर जुड़ी या कारगिल से जुड़ी उनकी यादों से मत समझिए। इस मुल्क के लिए उनकी मोहब्बत किस कदर थी, अंदाज़ा तो आप इस बात से लगाइए कि महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी आंखें दान कर दी थी। ग्रेजुएशन के बाद विक्रम को ऑफ़र मिला था हांगकांग में नौकरी का। सैलरी भी बहुत अच्छी थी, मर्चेंट नेवी की नौकरी थी, लेकिन विक्रम को सेवा करनी थी अपने देश की। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत 1999 में सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बेहद खास है ये कहानी, क्योंकि इस कहानी में शहीद की ज़िंदगी का वह हिस्सा है जो दिखाता है कि मोहब्बत कभी भी नहीं मरती, और वो मोहब्बत किसी शहीद की हो तो उसे और भी कोई ख़त्म नहीं कर